हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने हम एक यूपी का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं मैथमेटिक्स का। तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 18 या 19 या किसी में 20 आते हैं। तो आइए हम लोग उनको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, तो उसमें जो शेष बचेगा वो कितना आएगा। तो सबसे पहले हम पे ये क्लिक करना होगा कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, वो होती है 100। कितनी होती है 100। अब हमको चेक करना है कि 13 से 100 कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसी का हम संख्या बढ़ा देंगे आगे। तो 1 से 1 करेंगे, 13 से नहीं कटेगी। 1 से 2 करेंगे, नहीं कटेगी। 104 कटेंगे, कट जाएगी। क्यों भाई, 13 के पहाड़े में 104 आता है। 13 अट्ठे 104। इसका मतलब 13 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या जो होगी 3 अंक की, वो कितनी होगी, 104 होगी। ठीक, अब इस संख्या को मुझे डिवाइड किससे करना है, 16 से डिवाइड करना है। तो जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 छिक्का 96, तो जो 96 आएगा। तो इसको जो घटा देंगे कितना बचेगा, 8। क्योंकि हमसे उसने पूछा शेषफल, तो शेषफल कितना है, 8। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले का 8 आंसर सही होगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन से पूछा गया है कि 65 61 के वर्गमूल ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करना है। मतलब 65 61 का पहले मुझे निकालना है वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने की बहुत अच्छी ट्रिक ये है कि लास्ट के 2 अंक को डिवाइड कर लो। अब हमें ये देखना है कि ये 65 जो संख्या है वो किसके वर्ग के पास में है। तो ये 65 होती है 8 के वर्ग के पास में होती है। किसके वर्ग में होती है, 8, क्योंकि 8 64 हो गए। अब यहाँ पे लास्ट में 1, और क्योंकि जो 1 होता है वो 9 के में भी आता है, 1 में भी आता है। 9 के और 1 में भी आता है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे 9 लिखना है, 1 लिखना है। उससे कंफर्म करने के लिए हम ये संख्या जो मेरी थी किसके पास में थी, 8 के पास में। तो 8 में एक 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 80, और इसके बाद एक संख्या बढ़ा लेंगे 90। तो 8 का जो वर्ग होता है वो होता है 6400। कितना होता है 64। 90 होता है 8100। ठीक, अब ये संख्या जो पूरी संख्या है 65 से 61, ये इसके पास में है, इसके पास में। तो ये पास में इसके, यानी कि छोटी वाली संख्या। तो इन दोनों में छोटी कौन सी है, 1। तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1। ये जो संख्या है वो किसका वर्गमूल है, 81 का। अब 81 मुझे पुनः 81 का मुझे वर्गमूल चाहिए, तो वो कितना आएगा, 9। अब कहना है कि अब वही वर्गमूल है उससे विभाजित करना है, इसका इसमें विभाजित करना है। तो वो आएगा कितना, 9 का 9 में करेंगे 81 में, तो 9 में 81, यानी इसका आंसर सही होगा 9। ठीक, अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया तीसरा, किसी वृत्त के व्यास को दुगुना किया जाए और उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। जो प्रारंभिक जो एरिया होती है वो हम लोग को पहले से पता होती है कि पाई आर स्क्वायर होती है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये होता है प्रारंभिक में, जब जब व्यास जब ना बढ़ाया जाता है। लेकिन जब व्यास जब दुगुना कर देंगे तो त्रिज्या भी आपकी दुगुनी हो जाएगी। तो फिर सेकंड एरिया जो होगा वो क्या होगा, पाई, क्योंकि ये भी आपकी दुगुनी हो जाएगी। तो जब सॉल्व करेंगे तो पाई 2 दूनी 4 आर स्क्वायर, यानी कि पहले जो एरिया थी वो 1 थी, अब कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो यानी क्या गुना बढ़ गया है, यानी 4 गुना बढ़ गया है। इसका आंसर कौन सा होगा, 4 गुना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि एक पर्सन है एक्स नाम का, उसके खाते में इतने रुपए जमा है। ठीक, और 55 रुपए उसने और जमा कर दिए, 55.31, और 84.33 की निकासी के बाद शेष राशि कितनी बची है। तो देखो ये तो जमा है, निकासी कितनी करी इसने, ये करी है 84.33 रुपए की। ये सिंपल सी है, घटा दो उसको यही पास में। तो 86 में 84 घटाएंगे तो 2 रुपए, और 54 में से घटाएंगे कितने बचेंगे, 21। ये रुपए मेरे पास बचे 2 रुपए 21 पैसा। और जमा कितने करे हैं, 55। इसी में जोड़ दो 55.31। तो जो 55 और 2 कितने हो गए, 57 रुपए 31, और ये 21 कितने हो गए, 52। तो आंसर जो आएगा वो 57.52। पहले आपका ऑप्शन सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि एक संख्या है 3003, उस गुणा किया गया है और उसके बाद 7 11 13 के एलसीएम से भाग किया गया है, फिर स्वयं से उसी में भाग कर दिया गया है। तो परिणाम ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, यहाँ पे एलसीएम पूछा गया है। तो 7 11 और 13 का एलसीएम अगर निकालना है तो संख्या विषम है, जिसका मतलब गुणा ही हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1001। अब इस 1001 का स्वयं में से भाग कर देंगे, तो 3003 में 1001 का भाग करेंगे तो आएगा 3। तो इसका आंसर कितना सही होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, ये संख्या कोमा लगाना, फिर 5
अनुपात 8 का तिगुना अनुपात है, तो x की q का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, 10x + 5 रेशियो कर देंगे 42, x + 8 इक्वल टू, ये तिगुना अनुपात, इसका मतलब इसका भी इसका तिगुना है, इसका भी तिगुना है, तो 5 का तिगुना कितना 125 होगा, 8 का तिगुना होगा 512। अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, आप सॉल्व कर सकते हैं, तो x की वैल्यू आएगी 12। कितनी आएगी, 12। अब यहाँ पे पूछा गया x का मान, यानी x की पावर 3, तो x की पावर 3 का मतलब है 12 का 3, इसका मतलब 1728। इसका जो आंसर आएगा वो 1728 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो पूछा गया है कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग कितना होगा। तो बहुत इजी सवाल है, देखो कैसे करते हैं, 40 के वर्ग कर दो के 40%, यानी कि 40% का मतलब का मतलब होता है गुणा, फिर का चौथाई सॉल्व करेंगे तो 40 का वर्ग होता है कितना होगा, 40 का वर्ग 1600। 40% का मतलब होता है 40/100, 1/4 का मतलब होता है 1/4 ही लिखा है, तो 2 0 कैंसिल, 4 चौको 16, 2 से 2 कैंसिल हो गए, और 4 चौको 16, 4 चौको 16, 160। इसका आंसर कितना आएगा, 160। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि एक व्यक्ति एक्स है, वो 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है और उसमें वो मरम्मत के लिए 6,000 रुपये उसमें लगा देता है स्कूटर में। स्कूटर को फिर बेचता कितने में, 54,000 में बेचता है। तो पूछा गया कि लाभ परसेंटेज कितनी है। अच्छा, मान लो आपने कोई चीज़ 42,000 खरीदी है, 6,000 उसमें लगा दिए, तो ये आपके ही रुपये इन्वेस्ट हुए ना इसमें, तो टोटल आपके जो रुपये इन्वेस्ट हुए हैं, यानी कि जो मान लो क्रय में मान लो वो कितना हो गया, जो खरीद जो पड़ी जाके वो आपके 42,000 प्लस के 6,000, यानी कि 42,000 प्लस के 6,000, टोटल खरीद पड़ी जाके आपकी 48,000 रुपये। अब 48,000 की हमने कोई चीज़ खरीदी है और बेची कितने में, 54,000 में। कितने में बेची है, 54,000 में। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 6,000 रुपये का। कितने हुआ है, 6,000 रुपये का। कितने पर हुआ है, ये हमेशा देखी जाती है किस पर, सीपी पर, यानी कि क्रय मूल्य पर, जो आप चीज़ खरीदी है। बटे में रखेंगे 48,000, हमें निकालना है परसेंटेज इंटू में 100, 3 0 कैंसिल, 6 8 48, 25 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, नीचे 4 से काटेंगे 2, 25/2 का मतलब होगा 12.5%। इसका आंसर क्या होगा, 12.5%। ठीक। सेम एक क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि एक 110 रुपये वाली वस्तु 104.5 बेची गई, तो छूट कितनी दी गई है। बेची कितने में, 104 रुपया 5 पैसे में, और उसमें थी कितने की, 110। तो उसमें आपको छूट की परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 110 रुपये में से घटाना 104 रुपया 5 पैसे, तो जो आएगा वो कितना आएगा, 5 रुपया 5 पैसे। कितने पर है, एक हमेशा सीपी पर देखते हैं, 5 रुपया 5 पैसा कितने पर, 110 पर, इंटू में 100। करना क्या है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये वाली 0 से ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, बचेगा आपका 55, नीचे बचेगा 11, काटेंगे कितना आएगा, 5। इसका आंसर कितना आएगा, 5%, यानी कि जो डिस्काउंट दिया गया है वो दिया गया है 5% का। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 10 नंबर का है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1,600 रुपये है और 3 वर्षों में कितने हो गए, 1,680 रुपये। तो अब ये बताइए कि 2 वर्षों में कितना है, 2 वर्षों में 1,600 रुपये, 3 वर्षों में कितना है, 1,680। तो यहाँ पे जो ईयर का जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 1 वर्ष। यहाँ पे जो इंटरेस्ट का जो हुआ वो हुआ 80 रुपये, यानी कि 1 रुपये में जो ब्याज 1 वर्ष में जो ब्याज लगता है वो कितना लगता है, 80। तो आपसे पूछा गया है कि ब्याज दर ज्ञात निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है SI बराबर PRT/100। तो SI आपको पता है कितना है, 80। कितना है, 80 बराबर P मूल्य कितना है, 16,000। कितना है, 16,000।
1600 है। आर तो आपको निकालनी है और टी आपको मालूम हो चुका है 1 वर्ष, इंटू में 100। ठीक, सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 16/80 कितना आएगा 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आपकी 5%। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।